नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं, एक डिवाइस की बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। चाहे आप व्हाइट गुड के टेक्नीशियन हो, ब्राउन गुड के हों, ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, या जो भी सेक्टर को, अगर आप ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कुछ सी भी टेक्निकल फील्ड से हैं, तो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या चीज़ है? वो है मल्टीमीटर। और आज हम लोग इस वीडियो में मल्टीमीटर के हर एक फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई डिफेक्ट है तो आप उस मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे एरोप्लेन खराब हो जाए, चाहे घर का रेडियो खराब हो जाए, आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत तो पड़ेगी। और मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कैसे कैसे चीज़ें, जो सिंबल्स बने, उसको आपको कैसे यूज़ करना है। AC वोल्टेज को कैसे टेस्ट करना है, DC वोल्टेज को कैसे टेस्ट करना है, कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करना है, डायोड को कैसे टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने कमेंट किया कि आपको फिजिकली मल्टीमीटर के साथ हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करना है, तो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आप कमेंट में लिखिए कि विथ कंपोनेंट आप मल्टीमीटर का वीडियो बनाइए, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो हम अगला जो वीडियो क्रिएट करेंगे विथ हर एक कंपोनेंट, जिसमें आपको डायोड भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। आपको अगर ओम्स में जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में, हर एक प्रोग्राम उसमें जो फंक्शंस है उसको कैसे फिजिकली टेस्ट करना है, लाइव आपको हम लोग वीडियो बना के देंगे। तो चलिए अभी सिर्फ इस मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे, जिसे मल्टीमीटर का किंग भी कहा जाता है। यह है फ्लुक का 117 मल्टीमीटर। और इसमें जो जितने फंक्शंस हैं वो कैसे आपको यूज़ करना है, जो स्विचेस हैं इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चलिए फिर इस मल्टीमीटर को फ्लुक 117 को डिटेल में जानते हैं। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे ये 4 स्विचेस लगे हैं, 1 2 3 4। अभी इन स्विचेस का मतलब क्या है? जैसे कि हमने कोई वैल्यू को रेट किया और वन टाइम जैसे हम लोग इस प्रेस करेंगे, वो डेटा जो है यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपका है मिनिमम टू मैक्स। अगर किसी वैल्यू को हमें मिनिमम से मैक्सिमम और एवरेज करना है, तो हम लोग इस बटन से, जैसे कि हमने यहाँ पे बोल्ट पे हम लोग आ गए, और बोल्ट पे आने के बाद जैसे हमने फर्स्ट टाइम प्रेस किया मैक्स, मैक्स आ गया यहाँ पे। फिर अगेन हमने इसको जैसे प्रेस किया आपका मिनिमम आ गया, फिर हमने प्रेस किया एवरेज आ गया। उसी हिसाब से इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, जैसे अगर हमें ये वाला है रेंज सेट करना है, तो कुछ हम लोग इसमें रेंज भी सेट कर सकते हैं कि आपको मैनुअली रेंज है 60 है और 60 से 600 है, तो इस तरह से हम लोग रेंज भी सेट कर सकते हैं। ये येलो वाली जो बटन है, जैसे कि आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में 3 फंक्शंस दिए रहते हैं, जैसे आपका इसमें वोल्टेज है प्लस इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी है, और आपको फ्रीक्वेंसी भी टेस्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपने आए तो यहाँ पे आपको वोल्टेज AC वोल्टेज शो हो रहा है, बट आपको ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। तो इस येलो वाली बटन को जैसे आप प्रेस करोगे, वोल्ट की जगह ये आपका HZ लिख के आ गया। इसका मतलब अभी जो है आपका ये फ्रीक्वेंसी मोड इसमें हो गया है। और इसके बाद फिर आपने अगेन प्रेस किया तो आपका ये जो शो हो रहा है वो AC वोल्टेज हो रहा है। और उसके बाद ये वाली जो बटन्स हैं ये होती हैं लाइट्स की। जैसे हमने इसको किया, ये लाइट्स हमारी इसकी ऑन हो गई, और यहाँ पे आपका ऑफ होता है। ये चारों स्विचेस हो गए। यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है बोल्ट्स अलर्ट का है, कि जब भी क्या होता है, ये ज़्यादातर जरूरी तभी होता है जब इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अगर कहीं होल्स करना है तो इन साइड अगर कहीं वायर्स हैं, तो आपने अगर डायरेक्ट बिट डाली तो उसमें से शॉर्टिंग हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, इसको यहाँ से आप घुमा के, ये जो नीचे दिख रहा है बोल्ट वाला, ये तो अभी जहाँ पे सप्लाई रहेगी, जहाँ पे कुछ, जैसे कि अगर हम लोग इसको कहीं एक इलेक्ट्रिक एरिया से बाहर ले जाएंगे, उस टाइम पे बंद हो जाएगा, जैसे डिटेक्ट कर रहा है। और जैसे यहाँ पे सप्लाई है, ये हमने टेस्ट किया तो कंटिन्यू ये, और जैसे दूर हमने कर दिया यहाँ से, तो ये अभी बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर यूज़ होता है। और अभी ये चारों चीज़ों के बाद ये जो है प्रोब्स हैं, प्रोब्स में कैसे कहाँ कहाँ लगाना है। नॉर्मली ये वाले जो रहते हैं यहाँ पे ब्लैक आपका कॉमन ऐसे लग जाएगा, ये जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमन लगा दिया। अभी यहाँ पे जो हम लोग रेड वाला वायर लगे, उसमें हमें क्या क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, बजर है, कैपेसिटर है और डायोड है। ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग ये वाला प्रोब को इस तरह से लगा देंगे। और कभी जब भी हमें एम्पियर को मेजरिंग करना है, तो एम्पियर के लिए हम लोग इस वाले रेड वाले प्रोब को इस एम्पियर वाले में इस तरह से लगा देंगे। तो नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो सिर्फ इसमें यूज होते हैं। क्योंकि अभी हमने एक हाथ से कैमरा पकड़ा, इसके लिए थोड़ा सा मल्टीमीटर इधर उधर
फ्लैग हो रहा है। अभी इसके बाद जो है आपका ये वोल्टेज का है। अभी वोल्टेज जैसे मेजरिंग करने के लिए कौन सा वोल्टेज, ये सिंबल्स जो दिख रहा है आपका एसी वोल्टेज का है। तो जैसे हमने घुमाया आपका एसी वोल्टेज आ गया, एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज के साथ साथ इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि जो हमारे घर वोल्टेज आती है वो कभी आपने प्लग पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें देखा होगा तो उसमें 250 वोल्टेज प्लस 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे घर पे क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज में आती है। उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोगों को मेज़र करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमने इस बटन को जैसे ही किया तो एच जेड आ गया। तो जब भी हम लोग उस टर्मिनल पे जो आपका न्यूटन और फेस है, उस टर्मिनल पे जब भी हम लोग रेड वाला और उसके साथ साथ ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट करेंगे दोनों को, तो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसके लिए ये हमारा बोर्ड है और बोर्ड में हमने इस तरह से किया। तो अभी जैसे कि इस पर आपको कितना दिख रहा है, 49 या 50 हर्ट्ज। और जब भी हम लोग इसको चेंज करेंगे, अभी जैसे कि हमने ये बोर्ड पे लगाया तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी इसमें मेजर हो रही है। और उसके बाद जब भी हम लोग यहाँ से इस चीज़ को फिर से एक बार ऐसे येलो वाली बटन को प्रेस करेंगे तो नॉर्मली अभी ये वोल्टेज पे आ गया। तो अभी इसमें क्या है, आपको वोल्टेज शो हो जाएगा कि ये अभी जो वोल्टेज आ रही है वो 248 वोल्टेज ये शो हो रहा है। और जैसे हम लोग इस बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपका जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी आपकी दिख जाएगी। ये ज़्यादातर ये जो फ्रीक्वेंसी मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, ये मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है जो इन्वर्टर के कंप्रेसर्स आ रहे हैं, फ्रिज या एयर कॉन में ये कंप्रेसर यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो है फ्रीक्वेंसी मेजरिंग ज़रूरी पड़ती है। जो इन्वर्टर के वेरिएबल कंप्रेसर है, वेरिएबल सप्लाई है, उसके लिए। जैसे कि आपका एसी वोल्टेज हो चुका है। अभी एसी वोल्टेज के बाद जो दूसरी चीज़ आती है तो जैसे हम लोग यहाँ करेंगे तो ये हमारी डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज वो वोल्टेज है जैसे कि आपकी बैटरी की वोल्टेज जो चेक करनी है, उसमें बैटरी की वोल्टेज हो गई, ये सारा बैटरी की वोल्टेज आपको डीसी वोल्टेज यूज़ करना होगा। तो डीसी वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी वोल्टेज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है लेकिन इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो इसमें जो है आपको डीसी में जैसे आपको 12 वोल्ट 3.5 वोल्ट्स, जो बैटरी जैसे आप बैटरी जो यूज़ करते हो तो 3.5 वोल्ट, जो बड़ी बैटरी होती है 12 वोल्ट 24 वोल्ट। डीसी मतलब डायरेक्ट का उसका होता है। एक होता है एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। उसके बाद आप नीचे आओगे तो एक और चीज़ें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं मिली वोल्टेज। अभी ये मिली वोल्टेज क्या होता है, दो होता है, एक एसी का मिली वोल्ट होगा, एक डीसी का। बेसिकली मिली वोल्ट का मतलब जैसे यहाँ पे तो हम लोग 1 वोल्ट से लेके 700 वोल्ट तक मेजर करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जैसे 1 वोल्ट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट्स के अंदर जो है 1000 मिली वोल्ट्स होते हैं। तो जब भी क्या होता है बहुत कमती वोल्टेज है तो हम लोग मिली वोल्टेज में मेजर कर सकते हैं। जैसे सिग्नल के लिए कितनी वोल्टेज आ रही, उसके लिए हम लोग ये मिली वोल्टेज यूज़ करेंगे। जैसे 0.5 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, मतलब 500 मिली वोल्ट्स, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी जैसे हम लोग मिली वोल्टेज पे आए तो मिली वोल्टेज कौन सा आपको यूज़ करना, इधर एक एसी है, फिर अगर हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये हमारा डीसी हो जाएगा, डीसी मिली वोल्ट। और फिर हमने इसको ऐसा प्रेस कर दिया अगेन तो एसी मिली वोल्टेज। तो ये जो है ज़्यादातर जो यूज़ होती है, जो पीसीबी होती है, उस पीसीबी में सप्लाई का सिग्नल के लिए हम लोग मेजरिंग करने के लिए कि कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं। इसके बाद ये तीसरा वाला है ओम्स। ओम्स ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलिए कि आपके सीलिंग फैन खराब हो गया, तो फैन की मोटर के अंदर जो इनसाइड वायरिंग है वो वायरिंग को मेजरिंग करने के लिए हम लोग ओम्स यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस, आपका कंप्रेसर खराब हो गया, कंप्रेसर के लिए हम लोग ओम्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे मोटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग ओम्स का यूज़ करते हैं। और ये इसके बाद में आपका ये आ गया बजर कॉन्टिन्यूटी। तो कभी क्या हुआ, जैसे अंदर की वायरिंग है, बड़ी वायर से कहीं से वायर ब्रेक हो गई, तो उसको हम लोग कंटिन्यूटी में चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी ज़्यादातर जो है जो रिपेयरिंग वाले फ़ैन के लिए, तो ये दोनों टर्मिनल को कहीं से अगर मान लो 20 से अगर वायर ऐसे ब्रेक रहेगा तो ये कंटिन्यूटी नहीं आती। तो कंटिन्यूटी के टेस्टिंग के लिए, वायर की टेस्टिंग के लिए हम लोग कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ फिर अगर हम लोग इसके नीचे आएंगे तो ये एक और सिम्बल्स है, दो सिम्बल्स हैं। इसमें एक चीज़ है डायोड और दूसरा है कैपेसिटर।
बेसिकली जो डायोड होता है, कुछ ऐसे जो नॉर्मल वैसे मल्टीमीटर है उसमें डायोड नहीं होता है, लेकिन इसमें डायोड प्लस कैपेसिटर दोनों की मेजरिंग के लिए है। डायोड जब भी हम लोग चेक करेंगे तो उस डायोड में क्या रहता है कि एक साइड पे कुछ वैल्यू शो करेगा और दूसरी साइड से अगर हम लोग करेंगे तो उस टाइम पे वैल्यू शो नहीं करेगा। और कैपेसिटर का है तो फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पे है, ये दिख रहा है, ये डायोड का सिंबल है। तो एक साइड पे जैसे एक प्रोब को लगाया, दूसरे साइड पे दूसरी प्रोब लगाया, तो एक डायरेक्शन में वो वैल्यू शो करेगा, दूसरे साइड पे वैल्यू वो नहीं शो करता है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग एक नई वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें आपको डायोड फिजिकली लगा के उसमें आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे कि इसमें वैल्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। खराब है तो कैसे मालूम चलेगा, खराब नहीं है तब कैसे मालूम चलेगा। तो ये डायोड के प्लस उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ये होता है दूसरा जो कैपेसिटर। उस कैपेसिटर को मेजर करने के लिए यहाँ पे जैसे हम लोग प्रेस करेंगे, ये आपका कैपेसिटर का एनएफ या यूएफ इसका इधर आ गया। तो ये ज़्यादातर जैसे क्या होता है, आपका फैन का कैपेसिटर हो गया, उसके साथ साथ आपके फ्रिज का कैपेसिटर हो गया, और जैसे सर्किट्स में कैपेसिटर लगे हुए हैं, कंप्रेसर का कैपेसिटर हो गया। तो उन सारी चीज़ को इस मल्टीमीटर के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू अगर कम है तो कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं होगा, कैपेसिटर खराब है फिर भी कंप्रेसर नहीं खराब होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, फैन आपका बहुत स्लो चल रहा है, कैपेसिटर की वैल्यू डाउन हो गई है। तो उसके लिए आप ये कैपेसिटर का सिंबल यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हमने यहाँ पे जो मेज़र किया वो वोल्टेज मेज़र किया, और यहाँ पे जो हम लोग मेज़र करेंगे वो एम्पियर मेज़र करते हैं, एसी एम्पियर कि कितना एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। जब भी वोल्टेज जब बोर्ड में आता है तो हम लोग मेज़र करते हैं 220 वोल्टेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। और जब प्रेशर जो है रिलीज होता है वायर के थ्रू, जैसे हमने किसी फैन को चला दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस वायर के थ्रू, उसमें हम लोग जो मेज़र करते हैं वो करते हैं करंट, कि वो जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो फैन मोटर लगा हुआ है, वो कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को जो कंज्यूम करता है, जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसको हम लोग मेजरिंग करते हैं एम्पियर में। तो जैसे हम लोग कंप्रेसर को टेस्ट करते हैं तो कंप्रेसर में टेस्ट करते हैं कि जैसे पर्टिकुलर उसके अंदर OLP लगी हुई होती है, तो उसका कुछ OLP का एक वैल्यू होता है कि कितने एम्पियर तक ये करंट को पास करेगा। और ज़्यादा जैसे ही कंप्रेसर खराब होता है या जाम हो जाता है, उस टाइम पे वो क्या करता है, ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे OLP जो होता है कटक करके वो ट्रिप हो जाता है, कि उसको मालूम चलता है कि जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा ये करंट कंज्यूम करता है। तो उससे हमें मालूम चलता है कि ये कंप्रेसर जाम हो गया है, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा दिखाता है और उसके बाद जो है कटक करके ट्रिप हो जाता है। ये मेजरिंग होता है AC करंट के लिए। और फिर सेम जो है इसके बाद इसके नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारा DC करंट है कि कितना DC करंट यूज़ करना है। जैसे आपने वो यूज़ किया, अब इसमें क्या है, जैसे दूसरा एक मल्टीमीटर, ये तो मल्टीमीटर, उसका इसका इसमें जो यूज़ करने का हिसाब किताब थोड़ा उससे अलग रहता है। जैसे कि आप क्लैंप वाला मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, तो जैसे आपने उसको इस पर रखा और क्लैंप में फंसाया और तुरंत वो डिटेक्ट करके दे देता है, लेकिन इसको एक साइड आपको लोड पे लगाना पड़ेगा, तो उससे आपको ये मालूम चलेगा। और तीसरा आपका जो बोल्ट अलर्ट के लिए हमने बताया कि अभी जब भी सप्लाई कभी जाती रहेगी, कहीं वायर कभी आप ड्रिलिंग कर रहे हो अंदर वायर से, तो इसको बगैर उसको कट किए हुए आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी इनसाइड वायरिंग है, इधर से थोड़ा सा हटके हमें करना होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको ये मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस जो हैं इसको विथ कंपोनेंट अगर आपको टेस्ट करके वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि विथ कंपोनेंट, तो हम लोग एक वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें आपका AC वोल्टेज का, DC वोल्टेज का, मिली वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का, बजर का, कैपेसिटर प्लस डायोड, और ये सारी चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके एक वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। सेट।